हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं कैरियर विद अंकित। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने पेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इस एग्जाम को देने से पहले आपको यह समझना बहुत आवश्यक है कि आपके इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए दोबारा जो है बार ग्राफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। मतलब इसके पहले जो एग्जाम्स हुआ था पेट का, उसमें बार ग्राफ के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, बार ग्राफ के इस एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसको आप चेक कर लीजिएगा। और साथ ही इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चंस का बार ग्राफ सॉल्व करवाया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर उसको भी नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट की संपूर्ण तैयारी मैं अपने इसी चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क करवाने वाला हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, एक ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों के अनुपात को दर्शाया गया है। दोस्तों, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर इतिहास और भूगोल 2 के अंकों के अनुपात की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही अनुपात दिया है और इसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़कर चले आएंगे। तो दोस्तों, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर इतिहास और भूगोल दोनों के अनुपात को हम कैसे निकालेंगे। ऐसा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि भूगोल से इतिहास की तुलना की जा रही है, तो भूगोल को रखेंगे नीचे और इतिहास को कर देंगे ऊपर। जिसकी तुलना की जा रही हो उसको ऊपर लिख देंगे और जिससे तुलना की जा रही हो उसको नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से हम आपको समझाने के लिए कोई भी एक अनुपात ले रहे हैं। जैसे हम 1.25 का अनुपात ले लीजिए। अब 1.25 का अनुपात जो है, यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, यहाँ पर ज्योग्राफी हो गया, ये इतिहास हो गया, ये हमारा भूगोल हो गया। अब इसको हम इस रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 1:5 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट है, 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो हम लगा देते हैं, अर्थात हम 2 जीरो लगा देंगे। यही हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात हो गया, इतिहास और भूगोल का अनुपात हो गया। ऐसे ही हम सबका इतिहास और भूगोल का अनुपात निकाल लेंगे। तो पहले का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 65/100। दूसरे का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 85/100। तीसरे का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 35/100। चौथे का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 125/100। अगर हम पांचवें का निकालें तो क्या निकल कर आएगा, यहां से 140/100। और अगर हम छठे का निकालें तो क्या निकल कर आएगा, 95/100। और अगर हम सातवें का निकालें तो क्या निकल कर आएगा, 155/100। दोस्तों, ये हमारा इतिहास और भूगोल का अनुपात हो गया, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, इतिहास बटे भूगोल का अनुपात हो गया। सब में इतिहास हमारा ऊपर हो गया और भूगोल नीचे हो गया। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर बात क्या कर रहा है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो इतिहास कौन सा है, हमारा ऊपर है, अब भूगोल नीचे है। अब आपको देखना है कि किसमें इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, नहीं, भूगोल 100 है, इतिहास 65 है, तो इतिहास हमारा कम हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी इतिहास हमारा कम है, नहीं होगा। यहाँ पर भी इतिहास हमारा कम है, नहीं होगा। यहाँ पर ज्यादा है, ये होगा। यहाँ पर जो है एक जीरो और रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इतिहास ज्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इतिहास कम है भूगोल से, ये नहीं होगा। और यहाँ पर इतिहास ज्यादा है भूगोल से, ये हमारा हो जाएगा। तो अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 लोग ऐसे हैं जो इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, अर्थात बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या होगा, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब इतिहास में जिसको कम मिले हैं उसको जो है काउंट कर लेंगे। तो इतिहास में कम किसको मिले हैं, इसको कम मिले हैं, इसको कम मिले हैं, इसको कम मिले हैं, इसको ज्यादा मिले हैं, इसको ज्यादा मिले हैं, इसको कम मिले हैं और इसको भी ज्यादा मिले हैं। तो कौन कौन से हमारे हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है।
तो इतिहास और भूगोल के न्यूनतम और अधिकतम अनुपात का अंतर देखेंगे। तो इसमें अधिकतम कौन सा है, ये है अधिकतम, अधिकतम को हम ऐसे लिख लेंगे। और न्यूनतम कौन सा है हमारा, ये, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इनका अंतर निकालना है तो दोनों को माइनस कर देंगे। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब अगर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 120/100 हो जाएगा। और जब इसको हम हटाएंगे, 100 को नीचे से हटाएंगे तो 1 2 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पॉइंट में लग जाएगा, तो 1.20। अब 1.020 ये हमारा सही आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसे इतिहास में कितने अंक मिले। तो छात्र 4 कौन सा है, ये है हमारा। 4 को हम ऐसे लिख देंगे, इतिहास बटे भूगोल 125/100। तो 100 की वैल्यू आपको 60 दी हुई है, 60/100। और इतिहास की वैल्यू निकालना है तो 125 से हम गुणा कर देंगे। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, अर्थात 75 हमारा सही आंसर हो गया। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है हमारा, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत वृद्धि। तो दोस्तों अंक की प्रतिशत वृद्धि इसमें पूछा है, लेकिन इसमें दिया क्या है, इसमें अनुपात दिया है। अंक की प्रतिशत वृद्धि तभी दिए रहेंगे, तभी हम निकाल सकते हैं जब मूल अंक हमको दिया है गया हो, लेकिन यहाँ पर मूल अंक तो दिया ही नहीं गया है, यहाँ पर तो हमको अंकों का अनुपात दिया है, इसलिए आंकड़े जो है अपर्याप्त हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है हम आपको इसी चैनल पर करवाते रहेंगे। धन्यवाद।